नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है। जब क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या को हमने मान लिया x, उसी से ही गुणा करने पर यानी कि फिर x से गुणा करें और हमें क्या मिलता है 9, तो यानी कि x गुना x हो गया हमारे पास x स्क्वायर और स्क्वायर हट गया, यहाँ पे क्या लग गया रूट, और अब सबको पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो सही जवाब क्या होगा हमारे पास 3। इससे अगला क्वेश्चन है, 25 लोगों की एक पंक्ति में यदि एक व्यक्ति बाएं से 8वां है तो दाएं से कौन से स्थान पर होगा। 25 लोगों की एक पंक्ति में यानी कि कुल व्यक्ति हमारे पास कितने हैं 25, और एक व्यक्ति जो हमारे पास है वो बाएं से 8वां है, तो दाएं से कौन से स्थान पर होगा। तो दाएं से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 में से 8 माइनस करेंगे प्लस 1, 25 में से 8 गए कितने बचे 17, 17 जमा 1 18 हमारा सही जवाब होगा। इससे अगला क्वेश्चन है, राहुल एक बर्थडे पार्टी में एक केक का 5/7 भाग खा जाता है, यानी कि राहुल एक बर्थडे पार्टी में गया जहां पे उसने केक का 5/7 भाग जो है वो अकेला ही खा गया। अब सवाल में यह पूछा गया आपसे कि शेष कितना बचा। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो तो याद रखना जो नीचे वाली रकम होती है कुल भाग वही होते हैं, तो कुल भाग कितने थे 7, कितने वो खा गया 5, और बचे कितने 2/7 भाग, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 15 और 29 का औसत क्या होगा। 15 और 29 का औसत क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, सिर्फ 2 रकमें देता है या 2 से ज्यादा देगा थोड़ी सी, और एवरेज पूछा जाएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर दर्शन दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, 2 ही संख्याएं हैं तो बटे में वो आ गई, 29 में 15 जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 44, इसको 2 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक आयत की लंबाई है 29 मीटर और उसका क्षेत्रफल है 551 मीटर स्क्वायर, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। हमारे पास दिया गया है कि एक आयत है जिसकी लंबाई हमारे पास दी गई है 29 मीटर और इसका क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास 551 मीटर स्क्वायर, तो वो पूछ रहा है इसकी चौड़ाई क्या होगी। हम सभी को पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया 551, लंबाई दी गई है 29 और चौड़ाई आपसे पूछी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग दे देंगे। 29 एक अभाज्य संख्या है, सीधा ही भाग जाएगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लग सकती इसमें। तो 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 58 बड़ा हो गया तो 29 एकम 29, हासिल का गया 26, 261 हो जाएगा, और 29 के 9 पे आता है 261, तो हमारे पास जो इसकी चौड़ाई है वो आ जाएगी 19 मीटर। अगला सवाल है हमारे पास, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, और यहां पे इसने बोला है कि जो AB है वो आपका 5 सेंटीमीटर है और जो BC है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हम इसको A मान लेते हैं और इसको C, यानी हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। उसने बोला है AC का मान ज्ञात कीजिए, AC का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये हमारा लंब हो गया है, ये हमारा आधार हो चुका है और ये हमसे पूछा गया है कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब यानी कि 5 का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का हो गया 144, दोनों को जोड़ा आ गया 169, और 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास AC का मान आ जाएगा 13। इससे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का हर शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। 1-2 शिफ्ट में थोड़ा अलग क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन हर शिफ्ट में सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन मिल रहा है कि राशि दी गई है आपके पास 3300 रुपए और दर दी है आपको 72%। सुबह वाली शिफ्ट में हमारे पास दर 78% दी थी
और अभी इससे पिछले वाले मतलब सेकंड शिफ्ट में हमारे पास आपसे समय पूछा गया था, वही थोड़ा अलग था। और अब फिर से ये आपके पास थर्ड शिफ्ट में आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया कि दर भैया 72% है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट के ऑलमोस्ट सेम सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने को। तो यहां पे आपके पास समय दिया गया है 9 वर्ष। हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। साधारण ब्याज क्या होता है हमारे पास? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100 आ जाएगा। 100 से इसको सीधा काटा 33 पे, तो 33 गुणा 72 गुणा 9 जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21,384। थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हल्का सा आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही लगेगा, बाकी क्वेश्चन इजी है। इसके अगला क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपकी शिफ्ट में जो है कि 10 से 12 क्वेश्चन बहुत इजी आ रहा है, जिनको आप ऐसे कर देंगे चुटकियों में सॉल्व। और ये क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो, इससे मतलब बिल्कुल बेसिक पेपर नहीं आ सकता। कोई भी है वो इजीली 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक टोकरी में 3 केले और 2 सेब हैं। भैया हमारे पास 3 केले हैं और बोला गया है 2 सेब हैं। उसने बोला है इन दोनों का अनुपात कितना होगा? इन दोनों का अनुपात कितना होगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यही आंसर हो गया जी, 3:2। अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कि देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है आपके पास, बहुत इजी, कि 6 गुणा 2 गुणा 10 कितना होगा? अरे भैया इससे आसान क्या होगा? 6 दूनी 12, 12 10 2 आ जाएगा हमारे पास 120। कितना आ जाएगा? 120। अब से अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि 21 और 9 का HCF क्या होगा? 21 और 9 का HCF। अब HCF का क्वेश्चन आ गया, सिंपल है। HCF का मतलब क्या होता है? महत्तम। महत्तम यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन दोनों को भाग किया जा सके। अब इन दोनों को कौन सी बड़ी संख्या जो भाग हो जाए? भैया 9 है, 9 तो 9 से भी हो जाता है, क्या 21 होता है 9 से? नहीं। तो इससे थोड़ा छोटा सोचो, 9 किससे हो जाता है? 3 से, और 21 भी किससे हो जाता है? 3 से। यानी कि इन दोनों को जो भाग करने वाली एक ही संख्या है और जो बड़ी है वो है 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पच्चीस विद्यार्थियों की औसत आयु 8 वर्ष है। 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 25 8 कितना हो गया? 200। इनका योग निकाल लिया हमने, यहाँ पे कितना आ गया? 200। और 5 बच्चे जो हैं उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। इसके अलावा जो 5 और बच्चे हैं उनकी औसत आयु हमारे पास दी गई है 12 वर्ष, यानी 12 × 12 कितना हो जाएगा? 60। तो उसने पूछा सभी छात्रों या विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी? तो यहाँ 25 छात्र हैं, यहाँ पे 5 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हो गए? 30। टोटल योग कितना हो गया? 260। अब इसी 260 को हमने 30 से भाग करना है, क्या निकालने के लिए? औसत। 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 से 8 पे तो कट रहा है, क्या पूरा पूरा कट रहा है? नहीं। 3 8 24, कितना बचा? 2/3 वर्ष इनकी औसत आयु होगी। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी संख्या का 1/5 भाग 43 है तो वह संख्या क्या होगी? अब किसी संख्या का 1/5 हम मान लेते हैं x है, तो उसका 1/5 भाग कितना है? 43। ये 5 को 43 से गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 5 × 15, हासिल का 1 5 का 20 और 1 21। सही जवाब होगा 215। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के पास, एक व्यक्ति की आय 7,850 रुपए है, उसकी आय में 20% की कमी हो जाती है तो उसकी नई आय क्या होगी? व्यक्ति की आय है 7,850 रुपए, इसमें हमारे पास कमी हो रही है कितने प्रतिशत की? 20% की। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, अगर वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे? 100 में प्लस करेंगे, और अगर कमी हो रही है तो 100 में क्या कर देंगे? माइनस। तो यही क्वेश्चन है हमारे पास। 7,850, 100 में से 20% को लेस कर दीजिए, तो 7,850 गुणा 80/100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 785 को 8 से गुणा कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 6,280। आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सत्तावन + 46 - 13 डिवाइडेड बाय 4 × 5 = 10। अब बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना है हमने
बोर्ड मास का रूल क्या कहता है हमारे पास, सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। सो 4 को 5 से गुणा कर लीजिए, कितना आ गया 20 में 10 जोड़ना है हमें, और यहां पे 57 में 46 जोड़ेंगे, 7 और 6 हो गया 13, हासिल का 103 माइनस 13। अब 103 में से अगर 13 माइनस करेंगे तो बचेगा 90, और 20 में 10 जोड़ेंगे बचेगा 30, तो 30 से सीधा कट गया 3 पे, सही जवाब कितना आ गया 3। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, अभी पीछे यही सेम क्वेश्चन किया था, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि अगर मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो और माइनस की जगह डिवाइड हो तो एक इक्वेशन दी होगी, इसको सोल्व कैसे करेंगे। इक्वेशन है आपके पास 60 गुना 8 माइनस 2 को हल करने पे क्या आएगा। तो साहब बोल रहा है कि गुना की जगह हमें प्लस लगाना है, तो 60 जमा 8 कर दिया जी, और माइनस की जगह हमने डिवाइड लगाना है तो डिवाइड लगा दिया, 2 से कट गया 4 पे, 60 में 4 जोड़ा कितना हो गया 64, इसका सही जवाब। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस करने जा रहा हूं। अब तक हमने सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कर लिया है, मैथ्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए थे। अभी मैंने आपको ये चीज भी बोली थी कि फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उसमें भी एवरेज, इसमें भी एवरेज बोला गया, सेम वैसा ही क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के भी और ऐसा क्वेश्चन। अब सेकंड और फोर्थ में भी आपको सेम टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 30 किससे भाज्य है। यह क्वेश्चन ऐसा था कि 30 किससे भाज्य है, भाज्य मतलब कि हमारे पास ये किससे भाग होगी। 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, उसमें से एक ऑप्शन में आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन था आपके पास 17 से तो 30 भाज्य नहीं होता। दूसरा ऑप्शन था आपके पास 15, ये 15 से भाज्य हो जाता, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले फिर से कहा था आपको कि औसत के क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 10, 0, 30, 40 और 45 का एवरेज क्या होगा। अभी बताया मैंने आपको, एवरेज मतलब सभी संख्याओं को जोड़ो और जितनी संख्या उससे भाग कर दो। तो इनको ऐसे ही जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, बार बार याद अलग से लिखने से अच्छा है। 10 और 30 हो गया 40, 40 80, और 80 में 40 जोड़ेंगे 45 जोड़ेंगे 125। कितनी संख्या है ये 5 से कितने में कट गया 25 पे, तो एवरेज कितना आ जाएगा 25। इसे अगला क्वेश्चन है 600 और 580 का औसत क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, और फिर से औसत का ही पूछा गया कि 600 और 580 का औसत। सिंपल है, कर देंगे, मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे बच्चे इसका, मैं आपको नहीं कराऊंगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अड़तालीस और 16 का एलसीएम क्या होगा। 48 और 16 का एलसीएम। देखो इतने बेसिक और सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। पहले आपसे पूछा गया 2, 7 और आई थिंक 6, 7 का एलसीएम पूछा गया था, और अब आपसे पूछा गया 48 और 16 का एलसीएम। बिल्कुल आसान है, बेसिक तरीके से कर सकते हैं, और वैसे भी डायरेक्ट भी दिख रहा है आपको। क्या करिए, 16 के पहाड़े में आ रहा है तो 48 ही इसका आंसर है, पर बाई चांस कभी ऐसी रकमें हो जाती है आगे पीछे जिनमें नहीं पता चलता, तो बेसिक से कर लेते हैं। 48 है और 16 है, ये दोनों किसे भाग हो रहे हैं 2 से, फिर 2 से कर दीजिए, फिर 2 से कर दीजिए, फिर 2 से कर दीजिए, और अंत में इसको 3 से कर दिया, खत्म। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 है 48। तो सही जवाब कितना है इसका 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरलीकरण का है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोला उसने कि 81 डिवाइडेड बाय 3 गुणा 3, और ये ब्रैकेट में है। तो फिर से वही बोर्ड मास वाली बात आ जाती है कि सबसे पहले क्या सोल्व होगी, ब्रैकेट है हमारे पास, बिल्कुल इसको सोल्व करेंगे तो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। अब तो सिंपल दिख रहा है कि 81 को किससे भाग करना है 9 से, तो आंसर भी कितना आ जाएगा 9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक बैग में 200 लाल और नीली गेंदे हैं। 200 लाल और नीली गेंदे हैं। यदि नीली गेंदे 3% हैं तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है। एक बैग है भैया, हमें नहीं पता, उसमें 200 गेंदे हैं टोटल, जिसमें कुछ लाल है और कुछ है नीली, ठीक है। अब उसने बोला कि जो नीली हैं उनका तो मान कितना दिया गया है 3%। अगर 3% ये हैं तो लाल कितनी हुई 97%।
लेकिन उसने पूछा संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है, 200 का 97% निकालना है। 100 से कट गया 2 पे और 97 का डबल होता है 194, यानी कि लाल गेंदें कितनी है उसमें, 194। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, तेईस में से 9 घटाया जमा करा 58 होल डिवाइडेड बाय 2 गुणा 7 जमा 4। अभी किया था पीछे क्वेश्चन, सेम वैसा ही आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे। 2 गुणा 7 कितना हो जाता है, 14 जमा 4, और यहां पे पहले हम प्लस कर लो माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये ना हो कि आप इन दोनों को प्लस कर दे, ध्यान रखना ये माइनस का है, तो इसलिए बोर्ड मास के रूल से चलते ये प्लस का और ये प्लस का। 8 और 3 11, हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, माइनस 9। तो 14 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। 18 चौक होते हैं 72, तो सही जवाब कितना आ जाएगा, 4। इसके बाद हमसे पूछा गया सम षटभुज की भुजा 31 सेंटीमीटर है। सम षटभुजा, सम मतलब कि सारी भुजाएं बराबर है, षट मतलब कि कितनी भुजाएं हैं, 6, और उसने बोला उसका हमारे पास भुजा का मान कितना है, 31 सेंटीमीटर। तो सम षटभुजा बना लेते हैं सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक दिया गया हमें सम षटभुजा, सम षटभुजा दी गई है कि उसकी भुजा कितनी है हमारे पास, 31 सेंटीमीटर। सम षटभुज क्या होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा है सम षटभुज। सम मतलब कि सारी भुजाएं बराबर, षट मतलब कि 6, और भुजाएं सारी उसकी बराबर है। तो ये आकृति कैसी बनेगी हमारे पास, कुछ इस प्रकार की बनेगी। अब इसकी कितनी भुजाएं, 2 2 4 और 2 6, सारी भुजाएं बराबर है, और उसने बोला है कि इनका मान कितना है, 31 सेंटीमीटर। और उसने बोला इसका परिमाप क्या होगा। जब सम बोल देता है सारी भुजाएं कितने की होंगी, ये भी 31, 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 इन सबको जोड़ लीजिए, तो परिमाप का फॉर्मूला बन जाता है आपका 6 गुणा भुजा। तो 6 गुणा 31 किया, हमारे पास आंसर आ गया 186 सेंटीमीटर। सम शब्द जहां पे लग गया तो इसका मतलब यह है कि सभी भुजाएं उसकी समान जा रही हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, यह आपसे पूछा गया था 900 का 8% कितना होगा। अब 900 का 8% यानी 900 गुणा 8/100, 100 से कट गया 9 पे, 9 8 72। तो ये था आप सभी का आर्मी अग्निवीर जीडी की 2 जुलाई की सभी शिफ्टों का एनालिसिस। एक वीडियो हमने कल सुबह डाल दी थी जिसमें आपके पास पहली शिफ्ट का एनालिसिस किया गया था, और ये बाकी सभी शिफ्टों का एनालिसिस किया गया है। होप करता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा। बाकी जय हिंद। चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।